हमने अब तक डेरिवेटिव्स पढ़े हैं, उनमें हमने क्या क्या पढ़ा है। एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालना। फर्स्ट प्रिंसिपल्स में हम कैसे निकालते थे कि लिमिट क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या हमारा है, ये हमारा डेरिवेटिव बनाता है कब, एफ डैश सी पर। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखे थे कुछ थ्योरम्स, है ना, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है। रूल्स ऑफ डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट डिफरेंशियल्स निकालते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशियल्स में हमने पहली चीज़ क्या देखी थी कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक फंक्शन है k ऑफ एफ एक्स, तो उसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, k टाइम एफ डैश ऑफ एक्स। ना कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और हमारा उसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स बन जाता है। ठीक है। दूसरा हमने क्या देखा था कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स प्लस जी एक्स, तो उसका डेरिवेटिव हमारा क्या बनता है, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश ऑफ एक्स। या फिर जहाँ पे एफ डैश एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जी डैश एक्स क्या है हमारा, डी वाई बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है। आज हम एक और थर्ड प्रिंसिपल देखने वाले हैं। उस थर्ड प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालने के क्या क्या तरीके हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है। अब हमारा जो थर्ड प्रिंसिपल है, इसको हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन हो, यानी कि इफ वी हैव फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दिस। तो इसको बड़ा ध्यान से देखिए, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, एफ ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस जी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। यानी कि अगर दो फंक्शन हमारे पास ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन में हैं और अगर हमें उनका डेरिवेटिव निकालना हो, तो हम एक फंक्शन को उसके सेकंड फंक्शन के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड फंक्शन को उसके फर्स्ट डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है इसके अंदर। समझ में आई? ये क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो एक तरीके से हमारा क्या हो गया, इट इज एफ एक्स जी डैश ऑफ एक्स प्लस जी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स। ये बात समझ में आई? जल्दी बताइए, इज इट क्लियर? इसके ऊपर हम फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। इस टाइप के मेथड्स को सॉल्व करने के बाद हमें इन क्वेश्चंस में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है भाई, जल्दी कीजिए, ये तो बहुत वर्बली सॉल्व हो जाना चाहिए। देखिए ये तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें आपको इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए था। ये देखिए ई एक्स साइन एक्स का क्या होगा, ई एक्स का वो ई एक्स साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या है, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कांस्टेंट रखेंगे, ई एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, ई की पावर एक्स ही आता है, तो क्या होगा, ई की पावर एक्स साइन एक्स हो गया। ऐसे इसका क्या निकल के आएगा, एक्स की पावर एन कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, जल्दी बताइए। एक्स की पावर एन क्या हो जाता है, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स को कांस्टेंट रखोगे तो क्या आएगा, एन कॉस एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन। सिंपल। ये तो एक लाइन में लिखने वाले आंसर्स हैं, क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस हो कि आपके पास किसी और आईआईटी के अलावा किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप दें तो क्वेश्चन देखें आप बाद में और सॉल्व करते हैं पहले। इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए इनकी। मान लीजिए फिजिक्स में कोई ग्राफ दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, आपको वेलोसिटी गिवन है, तो वर्बली ही डिफरेंशिएट करके आपको इसकी क्वेश्चन मालूम चल जाए। इसको बताइए और क्विकली हम कैसे करेंगे। इसका डिफरेंशियल क्या होगा, पहले एक कांस्टेंट रखो, x माइनस टेन एक्स को कांस्टेंट रखा, डिफरेंशियल किसका निकाला, x प्लस सेक एक्स का, कितना निकलेगा इसका, वन प्लस सेक एक्स का क्या होता है डिफरेंशियल, जल्दी बताओ क्या sec होता x है, tan x सेक एक्स sec टेन एक्स x होता है। वेरी गुड।
sec x tan x हो जाता है, ये बन गया। दूसरे केस में क्या रखेंगे, x प्लस sec x को कांस्टेंट रखेंगे, करेक्ट है। x प्लस sec x को कांस्टेंट रखेंगे तो x माइनस tan x का डिफरेंशियल निकालेंगे। x का क्या है 1, माइनस tan x क्या होता है, जल्दी बताओ sec स्क्वायर x, कितना होता है। sec स्क्वायर x। ये हमारा आंसर हो गया। इसको अब आप क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है ना। निकालिए, x की पावर n इंटू लॉग ऑफ बेस a x इंटू ई की पावर x, ठीक है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक प्रिंसिपल और बता देता हूँ, ठीक है ना। इट विल यूज वन मोर थर्ड प्रिंसिपल, थर्ड थ्योरम। थर्ड थ्योरम क्या कहती है, अगर हमें dy बाई डी एक्स निकालना हो, किसका, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स का, तो ये क्या होता है, किसके इक्वल होता है, प्लीज ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स। यानी कि जी एक बार में एक को डिफरेंशियल लो, बाकी दोनों जो हमारे पास फंक्शंस हैं उनको एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सेकंड केस में क्या करेंगे, प्लस एफ एक्स ऑफ जी डैश एक्स एच एक्स, प्लस थर्ड में क्या करेंगे, एफ एक्स एज इट इज रहेगा, जी एक्स एज इट इज रहेगा, लास्ट में एच डैश एक्स का डिफरेंशियल कर देंगे, एच एक्स का डिफरेंशियल एच डैश एक्स, ठीक है। इस क्वेश्चन में हम थर्ड थ्योरम का यूज करेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, चलिए इसको मैं ही सॉल्व करता हूँ, ठीक है। x की पावर n का डिफरेंशियल क्या होगा, n x की पावर n माइनस वन, और बाकी इन दोनों को हम क्या रखेंगे, एज इट इज e की पावर x, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, प्लस सेकंड में क्या रखेंगे, x की पावर n, इसके आगे क्या करेंगे, डिफरेंशियल ऑफ log x बेस a, क्या होगा, जल्दी बताओ। log x का वन डिफरेंशियल अपॉन लोगे, कितना होता है, वन अपॉन एक्स लोगे। यस, 1/x log a। ऐसा क्यों होगा, log x बेस e होता तो डिफरेंशियल क्या होता, तो वन अपॉन एक्स होता है। और हमने log x बेस a को क्या लिखा, log x बेस e अपॉन log a बेस e, तो 1/log a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और log x बेस e का डिफरेंशियल क्या बन गया, 1/x। जागृति, ये बात आपको समझ में आई या रिपीट की जाए, देखिए जागृति फिर से इस बात को समझिए, मुझे डिफरेंशियल किसका निकालना था, log बेस a x का, ठीक है, करेक्ट है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy बाई डी एक्स को log बेस ई एक्स अपॉन log ऑफ बेस ई ए, करेक्ट है। कि मेरे पास log बेस ए था तो मुझे ई में कन्वर्ट करना था, और मैंने ई में कन्वर्ट क्यों किया, बिकॉज मुझे एक बात ये पता है कि log dy बाई डी एक्स जो होता है ना, log x का, वो बेस ई पर होता है 1/x, इसलिए मुझे बेस ई बनाना था, क्या बनाना था, बेस ई बनाना था। और 1/log a बेस ई एक कांस्टेंट है, तो ये क्या बन जाएगा, 1/log बेस ई ए dy बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ई, तो क्या बन गया ये मेरा 1/log बेस ई ए इंटू 1/x। ये बात क्लियर हुई जागृति, इज इट क्लियर नाउ, क्यों मेरा 1/x log a आया है डिफरेंशियल में, ओके।
अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हम वापस अपने क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। और मेरा e की पावर x आ गया, e की पावर x एज इट इज कांस्टेंट रहेगा, प्लस अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट फंक्शन को फिर से कांस्टेंट रखूँगा, मेरा x की पावर n रह जाएगा इंटू लॉग ऑफ बेस ए एक्स हो जाएगा। और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x रहता है, e की पावर x। तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर बन गया, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन देना चाहता हूँ, है ना। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर हो गया है हमारा, 6 ना, क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन नंबर 7 को जो है, एक मेरा फंक्शन ये है एफ एक्स ए एक्स प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी, ठीक है। इसका डिफरेंशियल निकालिए। डिफरेंशिएशन जितना अच्छा आपको आएगा फिजिक्स में और मैथ्स दोनों में, आपको उतना ही हेल्प मिलेगा, ठीक है। प्लीज सॉल्व क्विकली कीजिए। अच्छा, आप इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक और प्रिंसिपल बताऊंगा, फोर्थ थ्योरम। प्लीज ध्यान दीजिए, इसमें हम उस फोर्थ थ्योरम का यूज करेंगे। व्हाट इज द फोर्थ थ्योरम, वो क्या करती है, वो कहती है कि अगर मुझे एक ऐसा डिफरेंशियल निकालना हो जो एफ एक्स अपॉन जी एक्स फॉर्म का हो, तो ऐसे में मैं क्या करेंगे, ठीक है। वो ये कहता है कि ऐसे डिफरेंशियल को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपॉन में ये जो जी एक्स है ना, इसका तो चल जाएगा स्क्वायर। क्या होगा, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। और न्यूमरेटर में क्या आएगा, हम्म, न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, कौन बताएगा, कोई है, किसी ने पढ़ा हुआ है एडवांस में। यस सर। क्या बताइए। ऊपर पहले तो डिनोमिनेटर यानी कि जी एक्स। डिनोमिनेटर में तो जी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, करेक्ट है। मतलब ऊपर हम्म, न्यूमरेटर में पहले जी एक्स लिखेंगे, हमारा फंक्शन जी एक्स एज इट इज आ जाएगा, फिर एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई में एफ डैश एक्स हो गया, माइनस एफ एक्स एफ एक्स हो गया इंटू जी डैश एक्स। इंटू जी डैश एक्स, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, जब भी एफ एक्स अपॉन जी एक्स का हमें डिफरेंशियल निकालना हो तो डिनोमिनेटर का जी एक्स का हम स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर जो है जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स आएगा, माइनस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स आएगा। अब इस केस के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारा जो है एक्चुअली में मैं इसको एफ एक्स की जगह एक काम करता हूँ, लेट अस टेक इट एज 5x, ठीक है। मेरा फंक्शन 5x है, ठीक है। तो ऐसे में मेरा एफ एक्स क्या है, ए एक्स प्लस बी, और जी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को ही यूज़ करेंगे, फॉर्मूला को, वी विल ऑल्सो यूज द सेम फॉर्मूला। तो मेरा डी वाई बाई डी एक्स जो है 5x क्या बन जाएगा, जी एक्स क्या है मेरा, सी एक्स प्लस डी, और एफ डैश एक्स क्या निकलेगा मेरा, मेरा एफ डैश एक्स क्या मैं यहीं पे निकाल लूँ, एफ डैश एक्स क्या निकलेगा, ए निकलेगा। एक बार चेक कीजिए, जी डैश एक्स मेरा क्या निकलेगा, सी निकलेगा। एक बार चेक कीजिए, तो एफ डैश एक्स मेरा क्या हो गया, ए, माइनस एफ एक्स क्या है मेरा, ए एक्स प्लस बी। मैं इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ए एक्स प्लस बी इंटू जी डैश एक्स मेरा क्या निकलेगा, सी, अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। ये बात समझ में आई,
Have you understood how to find the derivatives if I have the derivation of the form fx upon gx? That is equal to gx whole of square will become the denominator and the numerator will be gx into f dash x minus fx into g dash x. Is it clear? मीटिंग को रीजॉइन कर लीजिएगा अगर क्लोज हो जाए तो. इज इट क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? James, are you able to follow the last theorem? You have come late in the class. Are you able to follow the fourth theorem? Okay, ठीक है. So let us rejoin the meeting. Meeting will close. We will start. Okay. So now based on this, हम और questions भी solve करेंगे. Find the derivative of dy by dx ax plus b whole की power n upon cx plus d की power m. ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है. James, which question you are asking? Question number 8 or question number 9? Question number 9. Okay. James, इसमें 3 functions हैं, है ना? Please try to understand. It has a 3 function. ये किस फॉर्म का है? fx, gx and hx. अगर आपको इसका डिफरेंशियल निकालना हो fx इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स का, तो क्या होता है? वो होता है f डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स. ये मैंने अभी बताया था, आप क्लास में लेट आए हैं, है ना? प्लस f ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ x इंटू एच ऑफ x प्लस f ऑफ x इंटू जी ऑफ x इंटू एच डैश एक्स. ठीक है. अब इसके अंदर fx क्या है हमारा? e की पावर x. इसका f डैश x क्या निकलेगा? e की पावर x निकलेगा. gx क्या है हमारा? log ऑफ रूट x. इसका डिफरेंशियल क्या निकलता है? जी डैश एक्स का. हम log ऑफ रूट x जो निकालेंगे, हम log ऑफ रूट x का क्या बनाएंगे? डिफरेंशियल 1/√x और फिर रूट x को भी डिफरेंशिएट करेंगे. करेक्ट? तो क्या निकलेगा? 1/रूट ऑफ x. log x का डिफरेंशियल क्या होता है? जेम्स, प्लीज टेल मी. ओके, जेम्स आंसर मी, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ log x? James, it is 1/x. You can type it very quickly if you know the answer. Are you really revising the things you are being taught in the class? Do you see the YouTube video back? Why we are putting the revision videos? If you are not following the basic things, James, it is going to be very, very problematic for you, because soon I'm going to start the phase 2 of the whole of the course. And in my very first class, I had declared that in that portion, basic things will not be discussed. Anyways, your choice. Okay. So differential of log x is 1/x. So log of root x is 1/√x into हम क्या करेंगे? differential of जागृति अनम्यूट कीजिए. सॉरी जागृति, नॉट रिया. रिया अनम्यूट कीजिए. यस सर. रिया फटाफट बताइए कि अगर हमारे पास एक फंक्शन हो gx इज इक्वल टू log of root x दैट इज बेस e हियर, ऐसी चीजों को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? पहले तो log x का 1/x हो जाएगा, तो इसलिए 1/√x हो जाएगा. Correct. और फिर रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2√x हो जाएगा. यस, 1/2√x. रूट x.
इसका मतलब क्या है कि मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ डिफरेंशियली कि अगर मेरे पास कोई भी फंक्शन log ऑफ एफ एक्स हो तो मेरा डिफरेंशियल क्या होगा 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स, और यहाँ पे मेरा एफ एक्स क्या है, रूट ऑफ एक्स। ओके, सो प्लीज फॉलो द रिया। रिया ने जैसे कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली अंडरस्टूड किया हुआ है, देन ओनली यू कैन फॉलो द फेज 2। ठीक है, सो दिस इज द जी डैश एक्स, एंड हमारा इसमें क्या है, लेट अस गो बैक टू द क्वेश्चन। एच एक्स क्या है, व्हाट इज एच एक्स, इट इज 10x। व्हाट इज एच डैश एक्स, क्विकली टाइप कीजिए एवरीवन इन द चैट बॉक्स, व्हाट इज द डिफरेंशियल ऑफ 10x, sec स्क्वायर x। ओके, तो अब हमारा आंसर क्या होगा ऐसे में, एफ डैश एक्स, व्हाट इज एफ डैश एक्स, ई की पावर x इंटू एच एक्स क्या हमारा होगा, लॉग रूट ऑफ x tan ऑफ x प्लस एफ एक्स ई की पावर x जी डैश एक्स, जी डैश एक्स क्या है 1/2x, ये क्या हो गया 1/2x हो गया, इंटू tan ऑफ x प्लस ई की पावर x, जी एक्स कितना हो गया log ऑफ रूट x इंटू 10x क्या हो गया sec स्क्वायर x। दिस इज द आंसर, बस स्ट्रेट अवे। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यस टेल मी। सर log e रूट x का एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। log बेस e रूट x, यस करेक्ट। अब ये बताइए log x का डिफरेंशियल क्या होता है, log ex का log x बेस e, 1/x। यस 1/x होता है। तो अगर मान लो मेरे पास log ऑफ कोई फंक्शन ऑफ x हो, जैसे मैंने इसकी बात करी है यहाँ पे, इसकी बात करी थी, अगर मान लो मेरे पास log हो किसी फंक्शन का, तो हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में, log x का डिफरेंशियल क्या है 1/x है, तो यहाँ पे 1/fx आ जाएगा। log के अंदर कोई भी क्वांटिटी हो उसको 1/fx कर देंगे, क्योंकि log x का डिफरेंशियल 1/x होता है, फिर उस fx का डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन जनरल आप इसको याद रखिए, log ऑफ fx हो तो उसका डिफरेंशियल क्या होता है 1/fx इंटू एफ डैश एक्स। अब अगर fx हमारा 1 है, fx इज इक्वल टू x है, तो ये हो जाता है 1/x मल्टीप्लाई बाय 1। तो log ऑफ रूट x क्या हो जाएगा हमारा, x मल्टीप्लाई बाय रूट x का डिफरेंशियल वो क्या है 1/2 रूट x। समझ में आया जागृति, अंडरस्टूड। दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो, अभी भी नो प्रॉब्लम। जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए। फाइव एक्स एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशियल निकालना है आपको, एक्स क्यूब इंटू ई की पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स। क्या निकालना है, फाइंड फाइव डैश एक्स। सर ऊपर है 2√2 x sin x माइनस √2 x² cos x अपॉन 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, जागृति अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। जागृति आप एग्जाम दे रहे हैं कंपटीशन का, और आपके पास लास्ट में 1 मिनट बचा है, और आपके 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। ठीक है, आपने पेपर खोला, एकदम से देखा ये 3 क्वेश्चन मेरे सामने हैं, आप ये बताइए कौन सा क्वेश्चन आप सबसे पहले सॉल्व करेंगे। जो सबसे इजी होगा वो सबसे पहले। टेल मी 1, 2, 3 में से कौन सा क्वेश्चन। 2, क्यों, क्योंकि सर डायरेक्टली हो जा रहा है। कैसे हो जा रहा है, और तो dy/dx करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, हाँ एंड प्लस 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 बचेगा। हाँ मतलब x बचेगा तो फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, उसका कोई मतलब नहीं ठीक होता है। है। लेकिन अगर आपने इसको ज्यादा प्रैक्टिस किया होता तो आपको मालूम चलता कि y इज इक्वल टू एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक e की पावर x की सीरीज है। यस सर।
तो आपको इतना भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, आप क्वेश्चन को देखते 10 सेकंड में आप बता देते y इज इक्वल टू e की पावर x है, तो डिफरेंशियल भी y बनेगा, आंसर इज सी। यस सर। एनीवेज आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले सॉल्व करने का सोचा, ये डिसीजन आपका करेक्ट था। क्वेश्चन नंबर 2 कौन सा सॉल्व करेंगे आप फिर सेकंड नंबर पे? ये तो आपका 10 सेकंड में हो गया है, आपके पास अभी 50 सेकंड्स बचे हुए हैं। एंड इसके बाद मैं थर्ड करूंगी। अच्छा ओके ठीक है, एंड ये देन क्वेश्चन नंबर थर्ड डायरेक्टली हमारा निकल जाए, रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स प्लस माइनस 1/2 एक्स की पावर 3/2 बन जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। फिर आप क्वेश्चन यस नंबर सर। 1 सॉल्व करेंगे। यस सर। ओके रिया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 कैसे सॉल्व किया? सर मैंने पहले ही डिफरेंशिएशन कर दिया था y का। आपने भी डिफरेंशिएशन किया था, तो क्या आपने आइडेंटिफाई किया कि 1/x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल ये एक e की पावर x की सीरीज है? यस सर। नहीं, आपने आइडेंटिफाई किया था क्वेश्चन में ये कि इट्स अ सीरीज ऑफ e की पावर x? नहीं, मैंने ये आइडेंटिफाई नहीं किया था, मैंने डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया था। सो दैट इज वेयर लिटिल प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड। अगर हमें कुछ सीरीज पता होती हैं दे बिकम हैंडी एक्चुअली, और ये हमें ऐसे ही कंपटीशन में 2 या 3 क्वेश्चन का एज दे देती हैं, और वहाँ पर आपके थाउजेंड्स ऑफ रैंक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन देने का मेरा एक एम था आपको, कि आई जस्ट गिव यू अ टेस्ट। आगे चल के हम प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे क्वेश्चंस की, एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हम क्वेश्चंस को कैसे इजीली सॉल्व करें। तो इट्स अ टेस्ट दैट यू हैव टू आल्सो आइडेंटिफाई कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए इजी है और किस तरीके से हम उसको क्विकेस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो एक स्टूडेंट ऐसा हो जिसको कोई बात समझ में नहीं, मतलब ही डज नॉट फॉलो कि हमें कैसे अपीयर करना चाहिए, वो सीरीज से सॉल्व करेगा 1 फिर 2 फिर 3, तो हो सकता है लास्ट 1 मिनट में वो एक भी क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, तो 10% विल गेट 0। ठीक है, एक कोई एक दूसरा स्टूडेंट जो स्मार्ट होगा, जैसे आपने दिखाया, आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, लेकिन क्योंकि आपको सीरीज समझ में नहीं आ रही थी, तो आपको एक क्वेश्चन का 1 मार्क मिल गया। लेकिन जो एक स्मार्टेस्ट बच्चा होगा वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की सीरीज को आइडेंटिफाई कर चुका होगा, वो एक तो सॉल्व कर ही लेगा, वो सेकंड थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेगा, ही विल टेक 1+1। तो लास्ट के 1 मिनट में कोई एक 0 मार्क्स बनाएगा, कोई एक 1 मार्क बनाएगा, कोई एक 2 मार्क बनाएगा, और तीनों के ही इंटेलिजेंस लेवल में डिफरेंस नहीं होगा। They will be equally intelligent. One is choice of selection, second is little bit more practice and identifying the series. ठीक है, that is why इससे हमारे टेक अवेज क्या होते हैं, जैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री है ना, इसमें हमने फॉर्मूलाज और आइडेंटिटीज बहुत पढ़ी हैं। इनके क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये बाय हार्ट याद हो जाए, और क्वेश्चन देखते ही आपको मालूम चल जाए मुझे कौन सा फॉर्मूला कौन सी आइडेंटिटी बतानी है, क्योंकि इन क्वेश्चंस में या तो क्वेश्चन बहुत क्विकली सॉल्व होता है और डायरेक्ट मार्क्स मिलते हैं, अदरवाइज इन क्वेश्चंस में टाइम भी बहुत लग जाता है और क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होता। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री है या बाकी हम कैलकुलस की चीजें देखेंगे, इन सब चीजों में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैट इज व्हाई आई वांट कि बेसिक्स की अगर आप प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करेंगे, तो आप भले ही टफ क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, लेकिन इजी क्वेश्चंस के मार्क्स आपको मिलते चले जाएंगे। एट द एंड स्कोर मैटर्स। कोई भी ये नहीं देखता कि आपने कौन से क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज हमने डेरिवेटिव्स के सारे टाइप के प्रॉब्लम्स देख लिए हैं। हमने देख लिए हैं कि हम फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे सॉल्व करते हैं लिमिट्स के थ्रू। फिर हमने ये भी देख लिया है कि इफ फंक्शन इज समेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स हो, तो हम उसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स निकालते हैं। एक बार इसको समराइज करते हैं, लेट अस समराइज द थिंग्स। हमने डेरिवेटिव्स में सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है, हम क्या देख चुके हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है सॉल्व करने का, जिसमें हम लिमिट्स के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस में, लेकिन जो 11th के बोर्ड एग्जाम्स होते हैं या हमारा एक प्रॉपर वे होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल पता होना बहुत ज़रूरी होता है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि डेरिवेटिव्स आखिर निकल के आए कहाँ से। इन फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू ही हम अपनी थ्योरम्स जो हमने देखी हैं 1 2 3 थ्योरम, उनको प्रूव भी कर सकते हैं। फिर हमने सेकंड में हमने क्या देखा, हमने देखी अगर हमारी फॉर्म एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर्म की होती है, तो उनके डेरिवेटिव्स क्या निकलते हैं हमारे, एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स। फिर थर्ड हमने क्या देखा, एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर्म का अगर हमारा डेरिवेटिव होता है, तो हम उसको कैसे निकालते हैं, एफ डैश एक्स जी एक्स
प्लस एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। या फिर इसका एक और था कि अगर हमारा एफ एक्स जी एक्स और एच एक्स हो तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो हम क्या निकालते थे, एफ डैश एक्स जी एक्स एच एक्स प्लस एफ एक्स जी डैश एक्स। बारी बारी से एक एक का डिफरेंशियल लेते जाते हैं और टर्म्स को ऐड करते चले जाते हैं। ये हमने थर्ड थिंग देखी थी, तीसरी चीज, ठीक है। फिर हमने क्या देखा है, हमने डिविजन्स देखे हैं। क्या देखे हैं हमने, डिविजन्स। अगर हमारे पास एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म होती है, ये हमें रियान ने बताया था एक्सप्लेन करते हुए कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स का होल का हम स्क्वायर ले लेते हैं, देखा, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एफ एक्स है, जी एक्स है, एच एक्स है, इनके जितने भी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं या थ्योरम्स देखी हैं, इनको आप तभी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आपको फंडामेंटल डेरिवेटिव्स मालूम है। You should know that derivation of sin x is cos x. Derivation of cos x is minus sin x. Log x is, it is 1 upon x. If it is log x base a, then it is 1 upon x log base e x a. Sorry, log a. So that is how we need to find out. हमें फंडामेंटल्स हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए डेरिवेटिव्स के। अब आप वहां पे बैठिए, sec x का डेरिवेशन नहीं निकालेंगे। You should know that what is the differential of sec x. What is the differential of sin x, tan x. ठीक है, तो जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं डेट वी शुड नो, तो यू कैन इजीली सॉल्व ऑल दिस प्रॉब्लम्स। नाउ वी आर टुडे एंडिंग, आज हम डेरिवेटिव्स को क्लोज कर रहे हैं क्योंकि हमने हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं, ठीक है। आप इसके बेसिक फॉर्मूलाज को, बेसिक सीरीज को, हमने लिमिट्स भी देखी हैं और सीरीज भी देखी हैं, ठीक है ना, उन सीरीज को, सारे फॉर्मूलाज को, ट्रिग्नोमेट्रिक के कितने फॉर्मूलाज हैं, लॉग के कितने फॉर्मूलाज हैं, उन सबके फॉर्मूलाज को आप देखिए, उनको दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए।